नमस्कार साथियों, कार्यक्रम कला यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख और सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मित्रों, जब कला पक्ष की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले संगीत कला, गीत कला और नृत्य, अभिनय, एक्टिंग इत्यादि के बाद ख्याल ज़रूर इन सब बातों का आता है। और जब इनका ख्याल आता है तो सीधे हमें माया नगरी मुंबई का ख्याल आ जाता है। मुंबई में ही फिल्में बनती हैं। हालांकि शुरुआत तो कोलकाता से हुई थी, लेकिन उसके बाद चूंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा सब कुछ व्यवस्थाएं थीं तो धीरे धीरे पोर्ट होती हैं, चीज़ें हो गई। लेकिन तब से लेकर के आज तक, आज उत्तर प्रदेश में भी देखिए फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं और रियल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से अब ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चाहे कितने भी समय से काम कर रही हो, लेकिन वहाँ पर अगर बोलबाला है तो हिंदी बोली का है। फिल्में हिंदी में बनती हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत बड़ा रहता है और इसीलिए शायद लोगों का आकर्षण भी बना है। और दूसरी चीज़, जब कोई अवधी भाषा में कोई चीज़ें होती हैं या लोकल लैंग्वेज में होती हैं या उत्तर प्रदेश को केंद्रित करके होती हैं तो आप देखिए वो सीरियल, वो फिल्में हिट हो जाती हैं। नैन लड़ गई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी और प्रेम का फुटी है पटाखा तो धमक होइबे करी। ऐसे बहुत से गाने हैं, एक ज़माने से चले आ रहे हैं। इसमें चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, चाहे आशा भोसले जी हो, सबने एक से एक बढ़िया गाना गाया है। तो अवधि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम ये सोचे थे कि कार्यक्रम की शुरुआत अवधिन से काहे न की जाए। उत्तर प्रदेश में भी अवधि तरह तरह केरी बोली जाती हैं। कहूँ चले जाओ तो हुआ बोला जी का हो, आए गो, आओ यार बैठो यार, खाए लो तनी पनवा खाए लो, हाँ यू आए गोंडा। बहराइच की तरफ चले जाओ, सीधा सीधा आएगा, अरे आओ तली चलो हुआ चला जाता है, आ देखो वहाँ देखो बिछलहार है, गिर न पड़े हैं। सीतापुर की तरफ चले जाइए, दूसरी तरफ थोड़ा दांत पीस करके, और भैया का हाल है, अरे ना हमारा लड़का बड़ा ना से पीटा निकरा कट इडारा, थोड़ा ऐसे अलग अलग है। भोजपुरी की तरफ चले जाइए, का हाल है बाबू, ठीक बकुल। अकुल जगह अलग अलग बोलल जाला, कहूँ बोलल जाला तो कहूँ बोलल जाता, कहूँ बोले ली, कहीं बोले ली नहीं, कहीं बोलनी, अलग अलग है। तो ये जो सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि हमारे बीच एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनसे हम अवधि में ही बात करना चाहते हैं। कारण ये है कि एक डायरेक्टर हैं आशुतोष गवरकर जी, उनकी बड़ी बढ़िया फिल्म बनी रही, जी के स्क्रिप्ट लिखे ना अपने लखनऊ के KP सक्सेना जी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और वो पिक्चर रही लगान। हाँ, अरे वही, हाँ बैट बल्ला वाला, वो का ले लेके सब तरह तरह के खेलत हैं। वो पिक्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक साहब के और रही। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं, सादर आमंत्रित कर लिया है हम अपने स्टूडियो में श्री राजा अवस्थी जी का। और चलो ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ावा जाए। प्रणाम। जय हो जय हो भैया। सबसे पहले तो एक सुधार कर दे, हाँ, कि लगान की जो स्क्रिप्ट रहा है, हाँ, वह आशुतोष गौरेकर की रहा है। खुद ही उनकी रहा है। हाँ, संवाद के PG लिखे हैं। अच्छा, देखो। हाँ। अच्छा, एक पुरनिया मनई साथे होए सही होता है कि वो जो अपने अनुजन के जो है छोट छोट चीजन के यहाँ सुधार चलत है, तुरंत ज्ञान मिल गया। हाँ। अब आगे बात बढ़ावा जाए। और उसका अवधिकरण हम किया रहा है, अवधिकरण ही है ना। और वहाँ जब गए तो लैंग्वेज कोच थे। हाँ, भाषा सिखाने का भी दायित्व हमारे ऊपर था। अच्छा, तो सबका सिखाएं भैया, हाँ। और बड़ा आनंद आवा। तो ये जैसे जो पढ़े लिखे हीरो लोग होते हैं, हम लोग तो कभी कभी सोची थे कि गमछस दे ही कैसे पोछत हुई हैं, ये तो खातो अलग मेरो निकर जात हुई तो बड़ा खुशबू निकलत हुई। मतलब तरह तरह के आम आदमी जो कॉमन आदमी होते है ना, वो तरह तरह की सोचत है। आप जब उनसे नज़दीके जुड़े हो और उनसे उनका सिखावे लगे हो, का रहे अच्छे स्टूडेंट निकले कि टेढ़ सोच रहे। पिक्चर तो देखा, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत मेहनती। हाँ, हाँ, और यह नहीं कि बोली बानी खाली सीखी नहीं, हाँ, कल्चर का है, कैसे का, जैसे मैं बताऊँ उछस दे ही कैसे पूछे तो शादी ब्याह में हाँ, का ट्रेडिशन है, को तरीका से का होता है, हाँ, हाँ, दूल्हा का पहनावा जाता है, दुल्हन का पहनावा जाता है, वो सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करत रहे और मानत रहे, अमल में लावत रहे। और एक मजे की बात बताई, हाँ, वहाँ जो अंग्रेज रहे हुई फिल्म में, हाँ, वो सब ओरिजिनल इंग्लैंड से आए रहे। अच्छा, ओरिजिनल अंग्रेज रहे। सब original। ये बड़ी अच्छी बात, पिक्चर में ओरिजिनल इंग्लैंड। हाँ, वहीं से आ रहे हैं। हाँ, और उनका एक लफड़ा रहा है, किससे? एक अंग्रेज और एक अंग्रेजीन के हाथ यो हुआ, भेद खुल गया। अच्छा, फिर तो उनकी इच्छा रहा कि हम ये बिहाव करी। हाँ, तो आप ये समझ लो, फिल्म से हट गए, हाँ, छुट्टी वाले दिन, हाँ, एक अलग ही पिक्चर शूट होत रही। हाँ, इतवार को छुट्टी होता है, हाँ, शूटिंग बंद।
अच्छा। तो इतवार का बाकायदे आधे लोग बाराती आधे लोग जनाती बने। हाँ। और वो जो मंदिर रहे गाँव में हाँ। हुए उनका बिहाव करवावा हुआ ट्रेडिशनल तरीके और भारतीय ट्रेडिशन में बिल्कुल बिल्कुल या वही था। गजब बात, ये आए भारतीय रंग। हाँ, तो फिर हुआ उनका बिहाव भी हुआ। फिल्म तो अच्छा, चकाचक बनबे है। बहुत अच्छी बात है। उनके कोनो खोज खबर मिली तो हमू बताओ कि लड़का बच्चा भय कि नहीं, करवा चौथ कल पूजिन की नहीं। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के ऊपर आप सबका कर रहे हैं इंतजार। कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कला यात्रा में। आज हमारे बीच में है एक प्रसिद्ध रंगकर्मी, एक अच्छे प्रशिक्षक, एक अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक बहुत अच्छे अवधि के ज्ञाता और बहुत सारी बातें हैं, राजा अवस्थी जी। बातचीत का सिलसिला, बहुत सारी फिल्में आप किए हो फिल्म इंडस्ट्री में और इतना सारा काम। अवधि का आप कैसा देखा तो कि हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा की का है मुंबई में स्थिति? ये जो हम शुरू में बोला है लंतरानी तो ना आए ना बिल्कुल प्राण है, प्राण। हाँ, अवधि का बड़ा बोलबाला है हुआ। और अवधि एक ऐसी भाषा है कि चाहे जो उन्हें जगह पहुंच जाओ तो उसका जाने वाले और समझे वाले हैं। बड़ी सरल है और बड़ी मिठास है। हाँ, समझे वाले हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं, देखें बढ़िया टाई वाई लगाए हैं, बड़ा वो हैं। हाँ। आए तो वह आजमगढ़ से हैं। हाँ। लेकिन जब बम्बई या बड़े बड़े माल में के बीचन में 10 पढ़े लिखन का सोचिन। हाँ। तो तनी बतावत भी घबराते हैं। उनसे पूछो कहाँ का रहवैया हो, तो पहले शुरू करिए कोनो बड़े शहर से। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली के नजदीक लखनऊ है ना। अच्छा, लखनऊ में कहाँ? लखनऊ में यहाँ उधर आगे बढ़े पर वो पड़ता है आजमगढ़ हुआ। बतावत है। मैंने थोड़ी का हीन भावना रहा था। नहीं, ये मानसिकता है, लेकिन ये ठीक नहीं। हमार जो बोली बानी है, जो देश है, जो वेश है, वो वही में हमारा परिचय है असली। लेकिन वो कुछ लोग हैं ऐसा जिनकी मानसिकता है कि अंग्रेजी पहले कूद ही पड़त, समझो ना। तो हम तो भैया वहाँ कोनो सब कुछ न किया, यहाँ से बम्बई, नॉर्वे और फिनलैंड, वर्ल्ड ड्रामा विदेश हो गए हो। हाँ, वर्ल्ड ड्रामा फेस्टिवल में होयान। अरे दादा, और भारत का जितायलैंड नॉर्वे में। अरे बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल भैया, 35 देश रहे हैं वहाँ पार्टिसिपेट करे वाले। अच्छा। और 35 में फर्स्ट प्राइज जो है भारत, वो मेघदूत। हाँ। भारत मेघदूत कालिदास। हाँ, ना मेघदूत संस्था रहा है। अच्छा, मेघदूत, अरे हाँ, नाट्य संस्था रहा है। हमसे ज्यादा कहते हम च्यवनप्राशो समझ ली, हमारी बुद्धि में रहे। तो वही संस्था के थ्रू हम लोग गए रहन। सन 91 की बात। अच्छा, 91 में। और भारत का विन करान। यो बड़े गर्व की बात है, रंगमंच गर्व की बात है। और हमारे जीवन का उत्कृष्ट उपलब्धि है ना। इसके अलावा आप बहुत सारे सीरियल में भी काम किए, कुछ अब हमका ज़्यादा नाम नहीं मालूम है, और तो 2-4 नाम अगर आप बताओ। आधा गांव, नीम का पेड़, हाँ, जो नेशनल लेवल पर भी हाँ टेलीकास्ट भवा। हाँ। और बाकी दूरदर्शन में तो पहले बहुत चौपाल भी करत रहे हुआ कंपेयरिंग। और नाटक बहुत भय। आकाशवाणी, दूरदर्शन तो बहुत बरसा। और ये अवधी पिक्चर और भोजपुरी पिक्चर और हिंदी पिक्चर और हिंदियों पिक्चर का यहाँ जहाँ आप गए उनका कहो कि नहीं हिंदी है तो हम इनका भोजपुरी बनाएंगे। थोड़ा सा मतलब शुद्ध अवधि तो नहीं, क्योंकि वो शुद्ध अवधि राहत नहीं, इसलिए कहा दक्षिण में भी फिल्म रिलीज होता है, विदेशन में भी जाता है। वही सोचा था कि बस ऐसी टच चाहिए, फ्लेवर चाहिए, फ्लेवर हो। तो फ्लेवर में भी ऐसे ऐसे मुहावरे लगान वगैरह हमने डाले हैं। मस्त, मजा आता है। ये भैया सारे गांव में हमरे एक ठो आंगन है जी के अंगना में यहाँ नीम के पेड़ लाग है। ऐसे बोला थे कुछ पिक्चर में, तरह तरह की बात। तो बहुत सी चीजें हैं, बड़े सुखद अनुभव हैं। के एक और खास बात बताई, हम मुस्कियाए लिए लग रहे हैं हम, एक पिक्चर में हम आप साथे काम किया है। कौन पिक्चर रही वह? छल कबड्डी रही, भोजपुरी आए का छल कबड्डी पिक्चर रही। वहाँ वैसे गेम वाला चक्कर रहा कि वो जब कबड्डी खेली है और कबड्डी में जो जीत जाए उके का होई लगान में तालाब पर उका तालाब का ठेका मिली, जगह मिल जाए। गाँव की छोटी छोटी कहानी, तालाब का ठेका मिल जी है तो का हो जी, वो एक पीछे पूरी पिक्चर बन गई।
है बड़ा आनंद आवा रहा वो जगह पर लोकेशन में गांव पड़े हैं बिरवक तेरे बढ़िया ऊपर से नहीं माटा चींटा गिर रहे हैं और नीचे अमरूद फोर फोर खा रहे हैं। अगला साठ का है भैया अब वही पहलवान नहीं है उनका 4 राउंड दांव दिखाए के बाद पटक देना। अरे हमहू मुड़े में यहाँ बांधे पट्टी वट्टी खोपड़ी फुराए कबड्डी खेल के और लगाए मतलब थोड़ा सा अंटी में रहित रहा और घूमा खरीद रहा। हाँ भैया क्या है छल कबड्डी आल ताल हो ये बड़ा भौकाली रोल रहा है तुम्हारा। अरे रोल भैया क्या बताइए रोल आपको बहुत बढ़िया रहा और ये पिक्चर मौजूद भी है यूट्यूब पर जो देखे चाहे उछल कबड्डी सर्च कर सकते हैं ना। और इसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं। स्वदेश पिक्चर करता बड़ा शाहरुख खान रहे हुआ है। सारे खान लोग आपका पकड़ लेन का वो समझ गए कि सारे खान में एक गुण के खान बैठा है उत्तर प्रदेश में जो गुणों का खान है ऐसा नहीं और का वो लोग बहुत सिद्ध लोग हैं। बस ये है समय होत बलवान समय था जो खींच के ले गया। उन लोगों के साथ रहने का अवसर मिला सीखा उनसे हम सीखें हमसे वही सीखें बात और एक तरह से ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहे ज्यादा मजा आवत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार फिर कुछ बढ़िया बातें होने वाली हैं। आप जुड़े रहना रेडियो जयघोष 107.8 FM पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो जयघोष के कार्यक्रम कला यात्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता प्रशिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं राजा अवस्थी जी। ये नाम तो बड़ा भौकाली लगता है राजा अवस्थी। एक आध बार हमका लगा जब हम कहूँ एक सीरियल करित रहा इनके साथ। हाँ उमा ये रावण बने रहे और भैया जब दस्कंधर बन के ठट्ठा मार के हंस दें तो हम कहें ये को आए दादा बड़ा भौकाली रहा। तो ये बताइए कि ये सब जो सिखाते पढ़ाते हैं आप लड़कों को और उनको बताते हैं तो उनको बोली बानी का ये सारी ट्रेनिंग देनी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा आपके जीवन से कहीं भी जुड़ा हुआ जहाँ कुछ बात होते होते कुछ और निकल गए हुए? हाँ इंटरेस्टिंग क्या है पूरा नाट्य जीवन ही इंटरेस्टिंग है। हाँ और उत्साह उमंग और उससे भरा हुआ है। और हम अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा परिचय देते हैं। हाँ पहले यात्रा है ना कि कैसे शुरुआत कैसे भाई। हाँ कैसे हम फान परेनी क्षेत्र में। हाँ पहले तो नौकरी में आप तो नौकरी करत रहे हो। नौकरी को और पहले हाँ असल बात हमारा जन्म जो है ननिहाल मन एक पतौरा गांव है बुद्धेश्वरन के आगे। अच्छा तो हुआ तो हमारा बाबा जन्म मोहन रोड की तरफ कहूँ मोहन रोड के दाहिनी तरफ। हाँ तो हमारा नाम भी बढ़िया पतौरा नरौना पतौरा 2 सटे हुए गांव अच्छा। हैं। तो पतौरा में हमारा ननिहाल है। फिर तो वही ननिहाले में हमारा जन्म हुआ और 7 साल की अवस्था रही हुई तो हुआ गांव में नौटंकी होता है। अच्छा जाड़े के महीनन में अगहन में पहले ही सब भी सब तो मामा हमारे अपने कांधे बैठा के हमका नौटंकी दिखावे ले जाए। तो वही बालपनमा हमका इतना लगाव रहा पूरी रात हम बैठ के नौटंकी देखी नींद ना आवे। हाँ और वही में हम देखेंगे हरिश्चंद्र तारावती और मौरत ध्वज। अच्छा बढ़िया नौटंकी होत रही। मतलब कहानी वाली खूब रोइन खूब देखें। हमका लागत है हाँ हरिश्चंद्रों में मौरत ध्वजों में जो अपने लड़का का सर आरा चलाए देते हैं। बहुत मार्मिक कथा है। तो हमका लगा था कि बीजारोपण जो है हुए से होएगा एक कला और रंग कला का हमारे जीवन में हुए से होएगा जो हम उस समय न समझ नहीं पाए लेकिन बीजारोपण होएगा और वह पुष्पित और पल्लवित भवा आगे चल के। फिर उसके बाद हुआ से पिताजी आलमबाग में मकान खरीद ली यहाँ आ गए। 2-3 साल ऐसे टहलत रहे। 60 का मामला रहा तो स्कूल से आ रहे लौट के तो मोहल्ला के जो वरिष्ठ कुछ लोग रहे वो एक संस्था चलावत रहे बाल पुस्तकालय। तो वही में सालाना जलसा करत रहे। तो बैठे सलाह मशविरा कर रहे हैं जैसे हमका देखे ए राजा यहाँ आओ। हाँ बोले वो ड्रामा करियो ड्रामा में रोल करियो। तो हमका जैसे अंदर से कुछ हुआ। हाँ बड़ा उत्साह जागा। हाँ तो बोले ठीक है शाम का आ जाओ 6 बजे रिहर्सल होते वहाँ फलाने के घर पर। ठीक पहुँच गए भाई।
अब हुआ हम देखें कार्य व्यापार उनका, पहले दिन तो सब समझें, दूसरे दिन से 6 बजे रिहर्सल तो 5:30 बजे पहुँच जाए पहले। हाँ, झाड़ू वाड़ू लगा के कमरा में दरी बिछा के, हाँ, बाल्टी में पानी रख के, लोटा गिलास, हाँ, सब वहाँ इंतजाम कर दी। गजब। और होती रहा रिहर्सल, और हम बैठ रही पूरा देखी, हमका देखा मजा आवे। और जब शो वाले दिन के 2 दिन पहले तो जो डायरेक्टर रहे उनके निर्मल चंद्र श्रीवास्तव, तो उनसे कहा, साहब, डायरेक्टर साहब, हमका कुछ बताओ नहीं, आप कुछ करा नहीं रहो। बताएंगे, बताइए। फिर चला गया एक दिन, फिर आखिरी दिन जब बचा तो हम कहेंगे, दादा बताओ नहीं। हाँ, बताओ नहीं। कहीं ऐसा है 4-5 कैदी आई हैं और नाटक रहा अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा। अब इसमें 4-5 कैदी आई हैं, उमा एक तुम हूँ रहो, और जब मार पड़े तो हल्ला मचाओ, अरे चिल्लाओ, बस यह है। हाँ, ये रोल वो है मार गदगद, अरे गदगदाए मान गदगदाए मान। अब घर से अदरा चदरा लेके 4 तखतदार के स्टेज बना, रामडोलस, और भैया जब सीन आवा तो हम सब जाए लागा, गए, अब पड़े कोड़ा और सब चिल्लाएं और हमारी आवाजें न निकले, अरे जैसे कंठ कोनो पकड़ ली। अरे दादा, अरे वह बुरी हालत, थर थर कांपी और आवाज न निकले। जौन दिन वह में हालत, हाँ, पतरी, एक्सप्रेशन बड़ा जोरदार। अच्छा। अब देही भर कांप रहे नेचुरल। हाँ, हाँ। और डायरेक्टर भीतर से कहा, जोर से चिल्लाओ। अपने मन में हम कहीं चिल्ला तो रहे हैं, निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं आया। तो खैर जैसे तैसे वो सीन खत्म हुआ। हाँ। डायरेक्टर पकड़ी कहा 1 घंटा पानी। अरे अब लड़का न होती तो सीन पूरा चौपट के दिए रहो। अब हम वहाँ से निकल यार, तो वो एक बार एंट्री रहा है, बाहर नीम के पेड़ रहे, वहाँ खड़े रावत रहन बड़ी देर तक, बड़े स्वाभिमानी रहन बचपन से। एक तो मन में आवा कि इनसे कहीं चदरा धोती दो सब अवरी अम्मा लपेटी निकली। फिर हम सोचे नहीं यार, सब मामला रंग में भंग हुई है। तो ये गड़बड़ बात है। माने मन हम एक 10-11 साल की हमारी उम्र रहा है उस समय, ज़्यादा नहीं रहा है। तो जैसे एक संकल्प किया, ज़्यादा आजो नहीं है। हाँ, ऐसा कैसे कर दो। तो नहीं, बड़ी विचित्र बातें हैं ये जीवन की, कि वही टाइम में हम एक संकल्प ऐसा जैसे लिया कि निर्मल बाबू, हम तुमका कई के देखेंगे एक्टिंग का आवत। अच्छा। हाँ, होए कि है चाहिए। हाँ, एक संकल्प मन मन। लेकिन 11 साल में अगर ये बुद्धि आई तो बड़ी बात, बहुत। और खैर नाटक खत्म हुआ, हम भी अपने चदरा उदरा और धोती वोती लेके अपने घर, और बात आई गई बालपन की बात। दूसरा साल आएगा, फिर बोला ही नहीं, फिर कहीं तुमको सारी व्यवस्था हम करत रहें और रोल को नहीं। आखिरी दिन तक न दीन तो हम कहें कि दादा दियो नहीं कुछ, हम का करब, कहीं कल बताएंगे आओ। दिन भर स्टेज बनवा भगवा, तब एक पर्दा वाला स्टेज बना, थोड़े ज़्यादा तक हटार के, तो कृष्ण जन्म नाटक रहा। तब हुआ जब मेकअप सबके होए लाग, सब सजे लाग, तो हमको पूछा दादा हमरे होई कि ना होई, कुछ नहीं बताओ, यह एक बड़ा तरक बात है। तो मेकअप वाले से कहीं ऐसा करो, रंग बिरंगी लकीरें के चेहरे खींच दो, और एक अखबार की बनाई टोपी, कहीं मैंने धोखा होगा आपके, और एक अखबार की टोपी लगा के, और बस कमीज उल्टी पहना दी, जाओ हंसाओ। अब हमारी समझ में हंसाओ का तो दे दिन धक्का। अब सामने 100 खाड़ लोग हुई हैं, 70-80 लोग हुई हैं। अब जो लोगन का देखा तो हमारा हालत खराब। अब फिर सेकिंग शुरू हो गए, कांपे लगे दर्द, और जज्जस हम कांपी, चेहरा विद्रूप होए, तो लोग और हंसे और मजा आवे, और हम बिगड़ गए तबीयत हमार। अब वो अंदर से आवाज दे रहे, बस आ जाओ। उनका कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कानन से जैसे चिंगारी निकली, गर्म होएगा कान दोनों में, पूरा नाक से गर्म सांसें निकले और बुरा हाल। तो बाद में एक आदमी भेजी नु, पीछे से पकड़ी कहीं चल लेके चला, अब बम्पर लाफ्टर और सीन बनेगा। अब दूसरे दिन जब सवेरे गली में निकले, जो का देखो हमारे यार राजा कल कमाल कर दियो तुम तो यार, बहुत बढ़िया रोल किया, कैसे कर रहे हो, कैसे कांपत रहे हो। तो एक तो लोगन को तो हम बताए नहीं यार, हालत खराब रहा है। जब कई लोग पूछे लग तो हम कहें कि यार ये तो मामला ठीक नहीं है, तो हम हाँ के दो है। हम कहें कहाँ कर, ये जरा करो यार, टांगे हिलाओ। तो हम कहें का टांगे ऐसे गली अबे वो सब स्टेज पे होता है।
तो कहीं ने एक बार हमका ना वो हुए दिखाई पड़ी, ऐसे नहीं होता, तो बड़ा जलवा होगा। तीसरे साल फिर भी बढ़िया रोल दी। सन 62 चाइना भारत की लड़ाई रहा, वहीं पर एक स्क्रिप्ट हिंदुस्तान में निकली रहे, साप्ताहिक हिंदुस्तान नाटक निकला रहा, काले पुल के वासी। वही नाटक में जो अंधा हीरो रहा है वही के लड़का का, तो मैं सब लोग अपन दान दिए थे, जो जोड़ी से बचोरी से। अंधे के पास कुछ नहीं रहा, भिखारी रहा, तो कहा था मैं अपना बेटा दे रहा हूँ। तो बड़ा प्रेरणादायक नाटक रहा है, कहानी रही। हाँ, और वही में बहुत बढ़िया अभिनय रहा। अच्छा। और वही से स्थापित भैन अभिनय और अभिनेता की श्रेणी में। तो फिर बाद में सीखे भी मतलब ना कहूँ नहीं सीखे, फिर वहाँ रामलीला डायरेक्टर रह रहे हैं, क्षेत्रीय रामलीला होता रहा, वही हमका बोला कहीं तुम आओ, फिर रामलीला में यात्रा शुरू हो गई। अच्छा। और फिर रामलीला में लोट के हमने एक्टिंग सीखी है, हाँ। और सिखाने भी लगे थे उसी ऊपर से। अच्छा। हाँ। कोई एक आध संवाद हो जाए तो मजा आ जाए, कौनो पर कहाँ का, चाहे पिक्चर को, चाहे रामलीला को, चाहे कोई का हो, एक आध भाव के साथ ही है, बोलती। हाँ। हमने राम का रोल किया उसमें। अच्छा। तो इसका मतलब हैंडसम आप रहे हुई हो। हाँ, हैं आजान बाहु बिल्कुल। हाँ, मतलब उस अवस्था में तो थे। फिर बाद में हम वहाँ के डायरेक्टर हो गए रामलीला के। हाँ, फिर परशुराम का रोल किया, परशुराम भी बहुत किया। अच्छा। तो हम तो वही दशानंद का रोल देखा रहा है। हाँ, गजब मुकुट उकुट लगाए, जब पूरे भेष में आए तो हमका लगा कि आज मतलब किरदार आया है निकल के। हाँ। और उसके बाद में फिर क्षेत्रीय तमाम नाटक करत रहे हम। हुआ से करत फिर शहर में राजेश्वर बच्चन जी रहे एक चौक में, बहुत प्रसिद्ध निर्देशक रहे, नाट्य निर्देशक, उनके साथ किया। और फिर कालांतर में मेघदूत से जुड़ गए। तो मेघदूत में फिर काफ़ी NSD के लोग आते थे। हाँ। और उनके सानिध्य में सीखने का बड़ा मौका मिला, और रंग यात्रा मतलब चल निकली। हाँ, बहुत देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पे, नगर स्तर पे थी। हाँ, तो रोजे होती थी। लेकिन हमार सुई हुए अटकी है कि यात्रा तो चल निकली, लेकिन एक संवाद अगर आप सुनाएं। संवाद कोई बढ़िया सा ध्यान नहीं आ रहा। अरे तो दुठो आप रामायण के चौपइयो अगर आप गाय दे हो कहूँ से, राधे श्याम रामायण के या कहूँ से, तो सब खटाखट हो जाई हैं। ऐसा का है, हमका पता है चीजें निकारी कैसे जाती हैं। आप ध्यान लगाए सुनते रहो, वो देखिए अभी निकल के आएगा करेक्टर अंदर से। जी। जनक से जब परशुराम पूछते हैं, ऐ मूढ़ जनक जल्दी बतला, ऐ मूढ़ जनक जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा, है जहां तलक भी राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। है जहां तक भी राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। वाह, गरज के बजाय। तो अच्छा, रामलीला जो है आजकल तो बड़ा माइक और संसाधन मिल गया है, पहले तो सब गटई के दम पर होता रहा, जितना नट्टी चिल्लाए आवाज बिल्कुल है। माइक तो बहुत बाद में आया। आजकल के जो बड़े सुकुमार लड़के आए गए हैं पिक्चर में जाए लगा थे, सॉफ्ट स्पोकन कहा था अंग्रेजी में। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन। और हम लोग लाउड एक्टर कहे जाते हैं। हाँ, लाउड एक्टर कहेंगे, थिएटर वाले इनसे बच के रहे। अब तो खैर कर आगे हम लोग सीख गए हैं फिल्मी आवाज कहाँ से निकालनी है, और मंच की आवाज कहाँ, ये सब करे वाली विधा है। बहुत आनंद आ रहा है आज ही बातचीत में। कार्यक्रम कला यात्रा में राजा अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी, और कार्यक्रम का समय तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हम ही चाहिए थे कि आखिर में बस आपके ऊपर ही बात डाल दी कि आप अब अपने मन से जौन बोले चाहो उतनी बात आप बताए दो, जो जनता का संदेश देवे चाहो, नए लड़कन का संदेश देना चाहें आप, जौन कुछ हमें भी बीच में हिंदी खड़ी घुस जाते हैं, हम बोल नहीं पाते, फ्लुएंट जी का कहते हैं अंग्रेजी में ना, धारा प्रवाह, तो वो सब जो आप करना चाहें वो आप करिए। आपका स्वागत है। और इसी के साथ दोस्तों हम कार्यक्रम को फिर समाप्त करेंगे आपके साथ मिलके। आपके ऊपर माइक।
सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे साथी सिर्फ इसलिए रंग कर्म करने आते हैं कि उनका फिल्मन में चांस मिल जाए। एक तो ये गलत फहमी से रंग कर्म में ना आए। हाँ, रंग कर्म करने के लिए आए, सीखे के लिए आए, और जब सीखें और करें तो वो सब बड़ी स्वाभाविक चीज़ें हैं, वो जुड़ी हुई हैं रंग कर्म से, वो मिलबे करी हैं, लेकिन ये इरादे से ना आवे। और दूसरी बात जो बड़ा संकट होता है आज युवा के सामने, जो ज़माना चल रहा है, इमा रंग कर्म करके कहावत है कि कहावत का है, लोग कहाते हैं अक्सर, और ये सही भी है कहूँ हद तक, कि पेट नहीं भरत है ना। तो मान लो परिवार वाला है, बड़ा लड़का है घर का, माता पिता वृद्ध हैं, अगर शादी ब्याह हो गया है तो लड़का बच्चा है, मेहरारू है, तो कैसे परवरिश हो उनकी, कैसे और दायित्व पूरे हों। रंग कर्म तो उतना नहीं करते। तो प्रयास यो होए कि सीखें करें और चीज़ों से जुड़ें, और निर्बाध अगर चाहें कि चल जाए तो थोड़ा सा कुछ जीविका चलावे के लिए उद्यम वह करें, ताकि हाँ परिवार और रंग कर्म के बीच में संतुलन बना रहे। हाँ, कोई का पीड़ा न पहुँचे, न रंग कर्म की क्षति होए और न परिवार का पीड़ा पहुँचे। वही दायित्व भी तुम्हार है, और वही प्रथम दायित्व है ना। तो उनका भी लालन पालन होए, और हो सकता है घी चुपड़ी न मिले खाए, कोनो बात नहीं, लेकिन नमक रोटी तो मिले, इतने की व्यवस्था भी कर लें। उन परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चन के प्रति, माँ बाप के प्रति जो दायित्व है तुम्हार, वही की पूर्ति भी कर लें, और अपन शौक और अपन विधा से लगाओ यह पूरा कर लें। अगर इस तरह से काम करिए तो कोई उनका रोके वाला नहीं है। आकाश खुला है और बहुत नज़दीक है। अजान बाहु भी बन सकता है वो आदमी। काहे से भैया हम तो बिल्कुल धरती की माटी सने गोंगे परे रहा, कहाँ से हमका बीजारोपण होएगा। और ईश्वर ने और माँ सरस्वती ने और हमारे गुरुजनों ने और साथियों ने हाथों हाथ उठाकर आसमान तक उठा दिया। सही बात। तो कोनो कभी न रही जीवन में, परम संतुष्ट, और अभी निरंतर कर रहे हैं लगातार। यह यात्रा, रंग यात्रा जो है, रंग यात्रा अभी भी जारी है, चालू है, और शायद आखिरी सांस तक हुआ ऐसे ही चलत। मैं हम कहन कि को अभी उम्र को ज़्यादा नहीं है। तो श्रोताओं और हमारे प्रिय दर्शकों, अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। 107.8 FM पर आप भी जुड़े रहिए, और सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, हिंदी अवधि भोजपुरी में जयमा मनमा आवा वामा हम बोलन। आप सबका प्रणाम। अगले एपिसोड में आपसे मिलब। जय